इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से करंट अफेयर्स सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक का कवर किया जा रहा है। तो आज की क्लास में महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार जो शेष हैं उसको पढ़ाया जाएगा। तो 15वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पार्वती थिरुओथु, सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल, 77वां बाफ्टा फिल्म पुरस्कार, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर। 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, तो इसमें ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी और सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर। म्यूजिक या कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पॉल गिमाटी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुअर थिंग्स। 74वां बर्लिन फिल्म महोत्सव, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सेबेस्टियन स्टैन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म डहोमी। 23वां आईफा पुरस्कार, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस ऑफ द ईयर नयनतारा। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है जवान। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विनोद चोपड़ा और सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल। सत्र इसमें 13वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021, तो यह वाहिदा रहमान को प्रदान किया गया। योजना परियोजना से संबंधित करंट अफेयर्स, तो जल संचय जन भागीदारी पहल, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूरत गुजरात में इसका शुभारंभ। इसके तहत गुजरात राज्य में वर्षा जल संचयन को बढ़ाने और लंबी अवधि तक जल स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण। बीजीओ एनएक्सटी, तो बीजीओ एनएक्सटी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी द्वारा भारत की इस पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का शुभारंभ। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की यह पहल भारत की पहली पहल है जो फैशन प्रवृत्ति की जानकारी और पूर्वानुमान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस को जोड़ती है। सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण यानी रीसेट कार्यक्रम, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को नए कौशल से सशक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत। इस कार्यक्रम के प्रायोगिक चरण के लिए लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान इस कार्यक्रम को लागू करने वाला अग्रणी संस्थान होगा। रोड टू स्कूल कार्यक्रम, तो यह कार्यक्रम
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा गोरखपुर जिले में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत इस कार्यक्रम का शुभारंभ 20 अगस्त 2024 को पुणे मेट्रो परियोजना का प्रथम चरण। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस परियोजना के प्रथम चरण में मौजूदा पीसीएमसी यानी स्वारगेट मेट्रो लाइन के स्वारगेट से कटराज अंडरग्राउंड लाइन तक विस्तार की मंजूरी, बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना का तीसरा चरण। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तीसरे चरण की मंजूरी। तीसरे चरण में 44.65 किलोमीटर लंबे 2 एलिवेटेड कॉरिडोर होंगे। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम यानी GTTP, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा नई दिल्ली में इस प्रोग्राम के लिए एसओपी का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ। यह पहल पारंपरिक ईंधन आधारित हार्बर टग से हरित अधिक टिकाऊ विकल्पों की ओर परिवर्तन को बढ़ावा देगी। स्वच्छ पौध कार्यक्रम यानी क्लीन प्लांट कार्यक्रम CPP। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित इस कार्यक्रम को मंजूरी 9 अगस्त 2024 को। इस कार्यक्रम में 1765.67 करोड़ रुपए के बड़े निवेश के साथ संचालित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMEYU यानी 20। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसकी मंजूरी 9 अगस्त 2024 को। इस योजना के तहत अगले 5 वर्ष यानी वर्ष 2024-25 से 2028-29 में शहरी गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री जीवन योजना में संशोधन। तो इसकी स्वीकृति 9 अगस्त 2024 को। इसका उद्देश्य जैव ईंधन के क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ तालमेल बनाए रखना और अधिक निवेश आकर्षित करना। संशोधन के तहत इस योजना के कार्यान्वयन की समय सीमा को 5 वर्ष बढ़ाकर वर्ष 2028-29 तक कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMEYG। तो वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना। तो ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना तो SGBN लिमिटेड द्वारा 90 मेगावाट की यह परियोजना सफलतापूर्वक चालू। SGBN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित यह परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है। शिंकुला सुरंग परियोजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लद्दाख में इस परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ। 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग निमू पदुम दारचा सड़क पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई जाएगी। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम FTITTP फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा भारतीय नागरिकों OCI यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर इस प्रोग्राम का उद्घाटन 22 जून 2024 को। यह प्रोग्राम देश के 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर लॉन्च किया जाएगा।
पहले चरण में इसे दिल्ली के अलावा 7 हवाई अड्डों जिसमें है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, कोच्चि, हैदराबाद और अहमदाबाद पर शुरू किया गया। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना। तो ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा झारखंड के जामताड़ा में इस जिले में स्थित कास्ता कोयला ब्लॉक में इसका शुभारंभ। नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम यानी NFIES। तो गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर वर्ष 2024-25 से 2028-29 की अवधि में 2254.43 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ इस स्कीम को मंजूरी। अब तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 7,453 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी। इस योजना का लक्ष्य भारत में पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करना। इस योजना के अंतर्गत 1 गीगावाट क्षमता गुजरात और तमिलनाडु में प्रत्येक तट पर 500 मेगावाट वाली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। तो आज यहीं तक इसके आगे के प्रमुख योजना परियोजना पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।